बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपने इनसाइट्स शेयर करने के लिए। बिहार से खबर है, मोतिहारी में होटल संचालक की हत्या कर दी गई। होटल संचालक की गोली मारकर हत्या की गई है। टैंकर से तेल चोरी करने वाले गिरोह ने हत्या की। वारदात के बाद इलाके के लोगों में आक्रोश है। लोगों में खासा गुस्सा, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक। आगामी चुनाव बिहार में और उससे पहले ये तमाम हत्याओं का सिलसिला, आए दिन एक नई घटना सुनने को मिल रही है। इससे पहले भी हमने देखा बड़े व्यापारियों की मौत की घटनाएं सामने आई हैं, कुएं से शव बरामद हो रहे हैं और अब ये होटल संचालक जिनका मर्डर किया गया है, तेल चोरी के विरोध में होटल संचालक का कत्ल कर दिया गया। बिहार में बदमाश कितने बेखौफ है, ये आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। टैंकर से तेल चोरी करने वाला एक गिरोह, जिसका जब सामना इस होटल संचालक ने किया, जब मना किया तो उसके बाद मौत के घाट उन्हें उतार दिया गया। टैंकर से तेल चोरी की वारदात को अंजाम ये गिरोह दे रहा था और उसी वक्त जब होटल संचालक ने विरोध किया तो उनकी हत्या कर दी गई है। होटल संचालक का ये मर्डर किया गया तेल चोरी के विरोध में। ये साफ बताता है कि बिहार में कानून व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है, किस तरीके से अब बेखौफ बदमाश हो चले हैं। कानून व्यवस्था का, कानून प्रशासन का कोई खौफ इन्हें नहीं रह गया। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले एक बार नहीं सोचते। तेल चोरी करने की ये कोशिश थी। ये गिरोह जो कि लगातार एक्टिव, जो कि लोगों की बाइक से, गाड़ियों से तेल चोरी किया करता है, जब इसका विरोध करने के लिए इस होटल संचालक ने कोशिश की तो किस तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया, ये साफ बताता है कि अब बदमाशों में कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी डर नहीं रहा है, बिल्कुल बेखौफ हो चले हैं। आए दिन बिहार में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो कि अपने आप में बेहद चिंताजनक। बिहार में अपराध की बाढ़ सी आ गई है। कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जब बिहार में हत्या, लूट जैसे जघन्य वारदात की खबर न आए। पिछले दिनों राहुल गांधी ने शायद इसलिए बिहार को देश का क्राइम कैपिटल कहा था। आइए रिपोर्ट दिखाएं। बिहार में अपराध की बयार, नीतीश सरकार लाचार। 14 दिन में 50 मर्डर, दम तोड़ता लॉ एंड ऑर्डर। चुनाव से पहले चित्कार, गोलियों से गूंज उठा बिहार। अपराधी बेलगाम, कौन करेगा रोकथाम। सुशासन की अर्थी, लूटपाट, गोलीबारी, हत्या की घटनाओं से बिहार बेहाल है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। क्या बिजनेसमैन, क्या टीचर, क्या बैंक मैनेजर, क्या वकील। गली चौराहे पर घर में घुसकर आए दिन गोलीकांड और वारदात। मानो लगता हो 90 के दशक की वापसी हो गई है। लालू सरकार में बिहार में जो जंगल राज था, अब नीतीश सरकार में जंगल राज पार्ट 2 हो गया है। ऐसा लग रहा है अपराधियों के आगे नीतीश सरकार लाचार हो गई है। 15 जुलाई को पटना में एक बार फिर से सनसनी फैल गई। राजधानी के देवी इलाके से एक प्राइवेट बैंक के लापता मैनेजर का शव बरामद हुआ। बैंक मैनेजर अभिषेक पिछले कुछ दिनों से लापता थे। उनका शव बेउर इलाके में खेत में बने कुएं से बरामद हुआ। पटना में 3 दिनों से लापता एक बैंक मैनेजर का शव इसी कुएं से बरामद हुआ। कुएं में ना सिर्फ बैंक मैनेजर का शव बरामद हुआ, बल्कि जो उनकी स्कूटी है वो भी इसी में गिरी हुई पाई गई, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। तो इसी कुएं में वो गिर गए थे और परिजनों का आरोप है, हालांकि पुलिस इसे कह रही है कि ये एक्सीडेंट का मामला है, क्योंकि ये खेती वाला इलाका है, पटना से काफ़ी दूर है और पगडंडी है, उस पर वो स्कूटी लेकर जा रहे थे और रात का समय था, इसलिए वो इस कुएं में गिर गए। उनकी स्कूटी भी गिर गई। लेकिन जो परिजन है उनका कहना है कि पुलिस की थियरी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि परिजनों ने पहले ही आशंका जाहिर की थी कि उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है और उनके ऑडियो का भी वो जिक्र कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम उस कुएं के पास पहुंची जिससे मैनेजर की डेड बॉडी बरामद हुई। कुएं से ही मैनेजर की स्कूटी को भी निकाला गया है। तो देखिए कि अभिषेक वरुण जो है, जो मैनेजर जिनकी मौत
की सूचना आ रही है और पूरा बारिश हो गया है, पूरा खेत वाला इलाका है और पुलिस जो है वो कितने मुश्किल से, देखिए कि बाकायदा एक बांस लगाकर और पुलिस जो की टीम जो है वो स्कूटी जो है, क्योंकि साक्ष्य बहुत बड़ा साक्ष्य है, ये उठा कर ले जा रही है। तो पुलिस की मेहनत जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि देखिए ये पूरा इलाका कीचड़ से भरा हुआ है और ये जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हालांकि पुलिस पर इन दिनों खूब सवाल उठ रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और पुलिस भी प्रेशर में है। देखिए कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कल्पना कीजिए कि पूरा जो इलाका है कीचड़ से भरा हुआ है और पुलिसकर्मी किस तरीके से स्कूटी को लेकर जा रहे हैं। तो देखिए कि बहुत मुश्किल हो रहा है। आप लोग को कोई संसाधन नहीं मिला? जेसीबी, देखिए अधिकारियों पर भी सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि अगर आपके जो मातहत हैं उन्हें सुविधा नहीं दीजिएगा, कैसे वो कितनी परेशानी हो रही है?